एक सुंदर लड़की। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता था। जाल डालता और सिप्पियाँ बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप की सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता था। उसने वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और आस के पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था। नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 वर्ष की थी नहीं थी। वह समुद्र की लहरों में ऐसा घुस जाता जैसे तालाब में बतख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजूरी भी थी। होगी वो कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता था। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती है। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी सीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी ज़रूरी लगता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह दो बच्चे को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पंछी था जो रंग बिरंगी सिप्पियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबके सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है न, 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र के किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती हैं और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, जाओ छोटी चट्टान तक चले। मंजरी काफ़ी निडर हो चली गई थी, बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमज़ोर है? हाँ, यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खरा पानी भर गया। उसे होश नहीं रहा। यहाँ सब अनक फनक में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वहाँ उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस उग्र लहर
और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मार ली, पानी बाहर निकला। उसने आंखें खोल कर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबने अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती रही और खुशी हो जाती थी। खुशी के मारा नाचने लगती है, क्योंकि बहुत सुंदर खिलौना था। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी थी। वह धीरे धीरे वहाँ आई जहाँ कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आँखों से बस मंजरी को देखे जा रहा था और दूर समुद्र में लहरों चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आशा करता हूँ कि ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आई हो कि अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, क्या आप भी किसी के साथ नदी या तालाब या समुद्र के बगल में जाकर बैठे हैं, ऐसे किए हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं आप सबको एक नई कहानी के साथ। तब के लिए धन्यवाद।